हेलो भाई, कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में पहले बात करो, आप लोग कैसे एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं फ्रेंड्स। सभी लोग कमेंट खुल कर बताइए फ्रेंड्स। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंगल, पूरा बेसिक्स जानेंगे एक्चुअली में ट्रेंगल है क्या। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने, खासकर एसएससी, जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह को, तो आपको तो वीडियो देखनी देखनी, क्योंकि ट्रेंगल से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भाई देखना ही है, क्योंकि उसमें भी आता है ट्रेंगल के क्वेश्चन। क्लियर है? देखिए, ज्योमेट्री का जो ट्रेंगल है, सिमिलरिटी है और आपका सर्कल है यानी ब्रीथ है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में, खासतौर एसएससी के एग्जाम में। क्लियर है ना? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेंगल। ट्रेंगल के बहुत सारी क्लास होगी, है ना। इसमें आज पहला क्लास है ट्रेंगल का, जिसमें हम बेसिक से जानेंगे ट्रेंगल एक्चुअली में है क्या। उसके बाद एग्जाम में समझेंगे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इससे पहले जो क्लासेस होगी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात किया था हमने, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही हमने उसमें कंसेप्ट और ट्रिक और बहुत सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हमने कराया है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह का। क्लियर है ना? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स को क्या है क्या नहीं है, सभी बातें हम समझेंगे। ध्यान से समझना। देखिए, ट्रेंगल एक्चुअली में हम किसे कहेंगे? 3 साइड से घिरी हुई या बंद आकृति को आप ट्रेंगल बोल लेंगे, एकदम आम भाषा में समझिए। ट्रेंगल किसे कहोगे? 3 साइड से घिरी हुई एक बंद आकृति को ट्रेंगल कह दोगे। क्लियर है? क्या आपको डाउट है ट्रेंगल में? बिल्कुल नहीं। देखो, ट्रेंगल को 2 प्रकार से बांटा गया है ना। 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा है में दोस्त ध्यान देना। पहला जो होगा, पहला जो टाइप साइड के आधार पर, है ना, साइड के बेसिस पे बांटा गया है। दूसरा जो होगा आपका एंगल के बेसिस पर बांटा गया है। क्लियर? तो पहले हम समझते हैं साइड के बेस पर। साइड के बेस पर कितने प्रकार हैं? तो साइड के बेस पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या होगा, ध्यान देना। पहला आप हेडिंग बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल, है ना। आप लोग हेडिंग बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल, जिसको आप लोग हिंदी बोलेंगे मेरे भाई समबाहु त्रिभुज। हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए, नाम पर ही डिपेंड है क्या है, समबाहु, जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या बराबर हो, उसे ही आप इक्विलेटरल ट्रेंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये हमने एक क्या बनाया भाई ट्रेंगल। क्लियर है? ये क्या आपका ट्रेंगल है। नाम रखते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है? ए बी सी है, जिसको तीनों साइड आपस में बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल, इसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल। लेकिन एक और बात ध्यान देना, इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। कैसे? ध्यान देना। देखिए, ये आपका बीसी साइड है, ये आपका बीसी साइड है। बीसी का अपोजिट एंगल आपका क्या होगा, वर्टेक्स ए होगा। क्लियर है? ये आपका एसी साइड है, एसी, ये आपका एसी साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, बी होंगे। क्लियर है? ये आपका एसी साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, सी होगा। तो साइड बराबर तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर। अगर साइड बराबर तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर। हाँ है ना? ये तो बातें आपको पता होगी, बिल्कुल सही। अगर साइड बराबर तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान देना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड बराबर हो जाए और तीनों एंगल्स भी बराबर हो जाए, हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज। क्लियर ना? इसके प्रत्येक कोण, है ना, यानी ईच एंगल यानी जिसके माप कितना होता है, 60 डिग्री, है ना। प्रत्येक कोण का जो माप होगा कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। क्लियर है ना? यानी प्रत्येक कोण कितना होंगे, 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? बातें समझे? हाँ है ना। इस तरह ट्रेंगल के सभी कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बातें समझे? हाँ है ना। तो किसी को डाउट यहाँ पर, आप बोलोगे डाउट तो है ही नहीं। पहचान लोग इक्विलेटरल ट्रेंगल किसे कहेंगे, इसको तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 60 डिग्री हो, तो हम उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल। बात खत्म, इतने में समाप्त हो गया। चलिए, दूसरा हेडिंग बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल किसे कहेंगे मेरे भाई, ध्यान देंगे। आइसोसेलेस ट्रेंगल किसे कहेंगे, ध्यान से समझना। देखो, जैसे ये हमने ट्रेंगल बनाया, है ना, ये आपने एक ट्रेंगल बना दिया। क्लियर? नाम रखते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है ना? ध्यान से समझते रहो और कोशिश करो बातों को समझने की। बस देखो, ये आपने एक ट्रेंगल बनाया,
आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, नाम पर ही डिपेंड है। समद्वि, द्वि मतलब दो, है ना, द्वि मतलब दो, आपने संस्कृत पढ़ा है तो पता है, द्वि मतलब दो, जिसके दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल्स हो, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन और बात ध्यान देना है, देखिए AC आपका क्या है मेरे पास, साइड है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, B होगा। AB आपका क्या है, साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, C होगा। यानी दो साइड भी बराबर हो गए, दो एंगल भी बराबर होंगे, तो हम इसे बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे, जब दो साइड बराबर हो जाए और दो एंगल बराबर हो जाए उसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। बात खत्म, क्लियर है, बातें समझे है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट तो होगा नहीं। चलो अगला हेडिंग बनाएंगे 3 नंबर, स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल है ना, स्क्लेन ट्रायंगल मेरे भाई क्या है, ध्यान से समझना। चलो ध्यान देना, यहाँ पे इन छूट गया। चलो स्क्लेन ट्रायंगल क्या है, ध्यान से समझना। देखिए हम किसे कहेंगे, जैसे ये मेरे दोस्त, ये क्या है, एक ट्रायंगल, हम हिंदी में इसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम मतलब क्या, काटता है, मतलब बराबर ही ना हो, है ना, विषम एकदम उल्टा सीधा। ध्यान देना, ये A है और ये B है और ये C है, क्लियर है। ये देखना, ये क्या है, अपना अपना एंगल A है, वर्टेक्स B है, वर्टेक्स C है, क्लियर। इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, A होगा, क्लियर है। A के वर्टेक्स A के अपोजिट साइड क्या है मेरे भाई, BC है, क्लियर है। और वर्टेक्स B का अपोजिट साइड क्या है, AC है। वर्टेक्स C के अपोजिट साइड क्या है, AB है। हाँ है ना, बताओ किसी को डाउट यहाँ पर, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अरे मेरे भाई A के सामने वाला साइड क्या है, BC है, तो A के सामने वाला साइड BC है, तो A हम लिख देंगे यहाँ पे, उस तरह B लिख दिया हमने, C लिख दिया, क्लियर है। ध्यान से समझना मेरे बातों को, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। जिसके यहाँ पे देखेंगे तो A B और C, A B और C, देख रहे हो तीनों साइड अलग अलग है। ध्यान से समझो, ध्यान से क्यों नहीं देखते हो भाई, तीनों साइड यहाँ पे अलग है, A B C, A B C, तीनों साइड अलग है। तो तीनों साइड्स क्या होंगे आपके, नॉट इक्वल हो गया, क्लियर, नॉट इक्वल टू हो गया। आपका तीनों जो साइड्स है मेरे भाई क्या हो गया, बराबर नहीं है। तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं होगा, यानी कोण A नॉट इक्वल टू कोण B नॉट इक्वल टू कोण C, क्लियर है, बातें समझे है ना। जब तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं है। जब तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर नहीं हो तो आप पहचान लो वो क्या मेरे भाई, आइसोसेलेस स्क्लेन ट्रायंगल है, यानी विषम बाहु त्रिभुज है। बातें समझे है ना। तो तीनों में किसी भाव को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ, किसी भाव को डाउट है, चुल्लू भर भी नहीं है, बताओ किसी को परेशानी। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको तीनों साइड और तीनों एंगल्स और एक कोण 60 डिग्री का हो जाता हम बोल देंगे इक्विलेटरल। आइसोसेलेस किससे बने, दोस्तों दो साइड और दो एंगल बराबर आइसोसेलेस, जिसके तीनों बराबर नहीं हो, कुछ भी बराबर ना हो, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, एकदम दूसरे खानदान का है, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्क्लेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए ये किसके आधार पर बांटा है, साइड के आधार पर। अब हम समझते हैं एंगल के आधार पर। एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल को भी दो नहीं 3 टाइप में बांटा गया है ना। कितने टाइप में बांटा गया है, 3, क्लियर है। पहला क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ध्यान देना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है, जिसको हिंदी बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, ध्यान से समझना। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये क्लियर है, ये आपका ट्रायंगल है। न्यून कोण त्रिभुज में एक ही बात ध्यान देना, जो आपके तीनों साइड्स होंगे है ना, तीनों साइड्स 90 डिग्री से छोटा हो जाए, बात खत्म, क्लियर है। तीनों साइड 90 डिग्री से छोटा हो जाए, वही क्या होगा, एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या हमने कहा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानना है, त्रिभुज के तीनों जो साइड्स होंगे, तीनों जो एंगल्स होंगे है ना, तीनों जो एंगल्स होंगे 90 डिग्री से छोटा हो, वही हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑल 3 एंगल्स है ना, ऑल 3 एंगल्स स्मॉलेस्ट होगा किससे मेरे भाई, किससे मेरे भाई, 90 डिग्री से, तो उसे हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल लेंगे। क्लियर है, बात ही समझे, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। दूसरा हेडिंग बनाओ, ये एक्यूट हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम कैसे पहचानना है राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे देखना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से समझना, देखना ध्यान से। राइट एंगल, जैसे ये नाम रखे A है और B है और C है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण ओनली टू ओनली वन एंगल्स, ओनली टू ओनली वन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का हो, हम उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देना, कोण B है ना, कोण B जो है
क्या होगा मेरे भाई 90 डिग्री होगा। क्लियर है। लेकिन कोण बी जो है, कोण ए है और कोण सी है, कोण ए प्लस कोण सी, इनका भी सम 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। हाँ या ना बताओ। किसी भी त्रिभुज के एक एंगल, एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। और ध्यान रखना, और दोनों कोण का जो बचा खुचा कोण है उसका सम भी 90 डिग्री, तभी तो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। हाँ या ना। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट, आप बोलोगे चुल्लू भर भी डाउट नहीं है। चलिए अब ध्यान देना, एक और बात इसमें ध्यान रखना, अगर मैं इसमें पूछूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे 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 बिगेस्ट एंगल कौन सा है ना, लार्जेस्ट, है ना, बिगेस्ट एंगल कौन सा है, तो आप कोण बी लगाओगे। कोण बी क्या है आपका लार्जेस्ट एंगल है ना, लार्जेस्ट एंगल है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लार्जेस्ट एंगल है। क्लियर है। आपका कोण बी जो होगा लार्जेस्ट एंगल होगा, और कोण साइड ए सी जो होगा, है ना, ए सी जो है मेरे भाई ए सी जो होगा आपका लार्जेस्ट साइड होगा। क्लियर है। ए सी आपका क्या होगा लार्जेस्ट साइड होगा, याद रखेंगे ये। कोण राइट एंगल ट्रायंगल में कोण बी होंगे सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा, और ए सी क्या है आपका, ए सी आपका साइड है, ए सी आपका साइड है, यानी ए सी आपके लार्जेस्ट साइड होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी। क्लियर है। ये दो बातें और नोट कर लेंगे। चलिए अगला हम हेडिंग बनाते हैं ऑब्टूस एंगल, है ना, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। चलिए ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या है, ध्यान से समझना, देखना ध्यान से समझना। देखिए जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्लियर है, हमने नाम रख लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है। जिसका एक कोण जो दिखाई देगा, यहाँ पे ध्यान देना, जिसका एक कोण, है ना, एक कोण 90 डिग्री से क्या है मेरे भाई बड़ा होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल किसे कहोगे मेरे भाई, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। बातें क्लियर हुई, हाँ ना। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। और इसमें ध्यान देना, इसमें जो आपका ए बी क्या है सबसे बड़ी साइड है, ए बी क्या होगी आपकी बड़ी साइड होगी, दिखाई दे रहा, बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ए बी आपका बड़ा साइड होगा, और सबसे बिगेस्ट साइड इसमें क्या होगा, कोण सी आपका सबसे बिगेस्ट साइड हो जाएगा। बातें क्लियर हुई, हाँ है ना। यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, चुल्लू भर भी डाउट नहीं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम इसको आपको ये बेसिक समझने में, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही पहले आपने जाना होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी रिवाइज हो गई। क्लियर है। ये समझ लिया आपने। चलिए इतना समझ गए हो गए, अब आगे मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब समझने की कोशिश करते हैं इनक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल कब बन पाएगा, त्रिभुज की असमिकाएं हिंदी में बोलते हैं, है ना। जैसे 3 साइड दे रखा हो और मैं पूछूं आपसे क्या ये तीनों साइड मिलकर ट्रायंगल बना पाएंगे, हाँ या ना, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, हाँ या ना। तो ये कैसे होता है पॉसिबल, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। 3 साइड दे दिया जाए तो मैं पूछूं, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रायंगल कैसे बनेगा, किस प्रकार के ट्रायंगल होगा, ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल। चलिए पहले हम कंसेप्ट समझते हैं ना, हेडिंग बना लेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। चलिए ध्यान देना, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है, बाकी तो यहीं पे सब कुछ खत्म होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, क्लियर है, ये ट्रायंगल है, नाम रखते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड बी, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड सी। ए बी सी क्या है आपके साइड से, क्लियर है, ए बी सी डी आपके क्या है साइड से। तो ध्यान से समझना, सबसे मान लीजिए सबसे इसका बिगेस्ट साइड होगा, यानी तीसरी साइड कोई भी ले लीजिए, तीसरी साइड जैसे सी है, क्लियर है, तीसरी साइड सी है, इसका जो सम होगा, तीसरी साइड जो होगा, बाकी 2 साइड के सम से क्या होंगे मेरे भाई, आपका तीसरी साइड छोटी होगी, तीसरी साइड जो कि बाकी 2 साइड के सम से आपकी क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह हमने बी साइड लिया, बाकी 2 साइड के सम से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला जो है साइड ए हमने ले लिया, बाकी 2 साइड के सम से क्या होगा मेरे भाई, छोटा होगा, है ना। तीसरी साइड हमेशा छोटी होगी बाकी 2 साइड के सम से। हमने क्या कहा,
तीसरी साइड छोटी होगी बाकी दो साइड के सम से, तीसरी साइड छोटी होगी बाकी दो साइड के सम से। ये पहला पॉइंट आपने नोट किया है ना। हमने क्या कहा, तीसरी जो साइड होगी बाकी दो साइड के सम से छोटी होगी। नेक्स्ट इस तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह, ध्यान देना, तीसरी जो साइड होगी है ना, तीसरी जो साइड होगी बाकी दो साइड के डिफरेंस से है ना, a माइनस बी के डिफरेंस से बड़ी होगी। डिफरेंस से तीसरी साइड बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंस यानी अंदर से तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है। तीसरी साइड के क्या होना मेरे भाई, बड़ा होगा बाकी दो साइड के डिफरेंस से। क्लियर है। तीसरी साइड बड़ा होगा बाकी दो साइड के डिफरेंस से। क्लियर है। और इसको हमेशा आप मोड में रखेंगे। क्लियर है, मोड में रखना है, डिफरेंस वाले को आपको मोड में रखना है। क्लियर है ना, इसको हम मोड में रखेंगे। बातें समझे, हाँ है ना। ये पॉइंट को नोट कर लो, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। क्लियर है ना। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। तीसरी जो साइड होगी बाकी दो साइड के सम से क्या होगी, छोटी होगी। तीसरी साइड छोटी होगी। यहाँ पे ध्यान देना, तीसरी जो साइड होगी बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। क्लियर है, तभी ट्रेंगल पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमने 4, 5 और 10 साइड ले लिया। क्लियर है, 4, 5 और 10। मैं पूछूं क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या ये साइड मिलकर ट्रायंगल बना पाएंगे। अगर मैं चाप खींचूं, जैसे एक 10 का हमने चाप ले लिया, ये 10 हो गया है ना, ए बी का हमने चाप, इसकी जो माप है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहाँ पे परकाल का नोक रखोगे और एक चाप खींचोगे, जैसे हमने 4 का ये चाप ले लिया है ना, 4 का। क्लियर है, 4 का, ये इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ से एक नोक रखूँ परकाल का और एक और चाप खींचूँ 5 का है ना, 5 का, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या ये ट्रायंगल बन पाए। आप बोलेंगे बिल्कुल है, ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाया, एक मुंह तो खुला, ये चोर घुस सकता है। तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाई, ये हमारा नो ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, यानी जो साइड दिया गया है ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। क्लियर है, क्यों नहीं बना पाएंगे, ध्यान देना। ये जो तीसरी साइड है ये आपकी 10 है, बाकी दो साइड देखो कि जोड़ो उसको, अगर जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। बाकी तीसरी साइड से ये क्या हो गया, दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएंगे, है ना। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैं ये 10 लंबाई है, क्लियर है, अगर मैं 6 का है ना, 6 का चाप खींचूँ, 6 का है ना, इधर से 6 खींचता हूँ और इधर से 4 लेता हूँ है ना, यहाँ पे नोक रखो और इधर से 4 खींचो, 4 खींचोगे तो यहीं पर कहीं आएगा है ना, इधर आ जाएगा 4, और 6 का लोगे तो इधर ही कहीं आएगा यहाँ पर, यानी दोनों का नोक जो होगा मिल जाएगा। 6 का चाप लोगो और ऐसे प्रकार रखे, ऐसे काटोगे 6 का, यानी 6 पाप कर तो यहाँ पर कटेगा, 4 लोगे तो इधर से काटोगे तो यहाँ पर, यानी दोनों इक्वल कटेगा, बीच में ही कटेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 6 और 4 10 होता है और पूरी लंबाई भी आपकी 10 है, तो यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, है ना। यहाँ भी नो ट्रायंगल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर लंबाई 10 है, क्लियर है, अगर मैं लंबाई 10 है, अगर मैं ये 8 के खींचता हूँ चाप है ना, 8 का चाप खींचूँ और इधर से मैं खींच लूँ मेरे भाई कितने, 7 का है ना, या है ना 7 का, इधर से 8 का, इधर से 7 का, तो ये क्या है, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो तीसरी साइड से दोनों साइड का सम क्या है, बड़ी हो गई है। देखो 8 7 कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे मेरे भाई 15 है ना, 10 से क्या है, बड़ा है। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है, ये छोटी छोटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, साइड देगा तो पता है क्या है, ट्रायंगल पॉसिबल है, हाँ है ना, छोटे छोटे एग्जामों में। क्लियर है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बातें समझे, हाँ है ना। लेकिन बड़े एग्जामों में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन मैं इसको अगर मिला कर लिखूँ, पहला लाइन को इसमें उठाओ, इसमें का पहला लाइन उठाओ, ध्यान से समझना। ये साइड सी है ना, साइड सी है ना, साइड हमने क्या लिया, सी है ना, चलिए साइड सी, ध्यान से समझना। ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी किस में रखना है, मोड में। तीसरी साइड जो होगी बाकी दो साइड का डिफरेंस है तो छोटा ही होगा, और बाकी दो साइड का सम क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा, हाँ है ना। मिलाकर हमने इसको लिख दिया, तो ये एक नया कंसेप्ट बन गया। देखो कैसे, एक ही लाइन में तैयार हो गया। तीसरी जो साइड होगी बाकी दो साइड के डिफरेंस से क्या होगी, आपकी बड़ी होगी, और तीसरी साइड जो होगी बाकी दो साइड के डिफरेंस से क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पे बड़ी होगी, सॉरी छोटी होगी। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, छोटी हो जाएगी, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, हाँ है ना। तो यहाँ पर किसी को डाउट है ना, क्लियर है ना। थोड़ी सी आपको चुलू भर भी है तो डाउट हमको खुल कर बताओ, थोड़ी सी भी डाउट नहीं है,
क्लियर ना। तीसरी जो साइड है बाकी दो साइड के डिफरेंस से आपका क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे बड़ा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, साइड छोटा हो गया। देखो सम क्या है, छोटा है, तीसरी साइड से छोटा। नोक किधर है, नोक जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो उसको मार रहा है नोक से, तो वो साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है, हाँ है ना। तो ये कंसेप्ट एक तैयार हो गया। इसी को सभी को मिलाओगे, इसको इसको मिलाओगे तो एक और तैयार होगा, और इसको इसको मिलाओगे तो एक और तैयार होगा। लेकिन हम एक ही समझ रहे हैं ना। क्लियर, इसको इसको मिलाओगे तो फिर इसी तरह एक और बनेगा, और इसको मिलाएंगे तो एक और कंसेप्ट बनेगा, है ना। एक समझते हो, बाकी सब वही है। क्लियर है, यहाँ पर किसी को डाउट आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देना, है ना। देखिए सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ी सी आप ध्यान देंगे। देखिए जैसे x है ना 7 और 15 है, ये क्या है, त्रिभुज के साइड से x 7 15, है ना। कोई भी नंबर ले लेना, 1 से 7 15 त्रिभुज के साइड से। मैं पूछूं x का कितने वैल्यू पॉसिबल है ना, x से कितने वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर है, x का कितने वैल्यू पॉसिबल है, जितने x का वैल्यू पॉसिबल होंगे उतना ही आपको ट्रिंगल बन पाएंगे, हाँ है ना। तो पहले पता लगाओगे x के कितने वैल्यू पॉसिबल है, ये 3 साइड दिया है। क्लियर है, और x जो है एक आपका इंटीजर नंबर है ना, पूर्णांक संख्या है, तो ध्यान समझना। देखिए x आपका क्या है, बड़ी साइड है ना, बड़ी साइड है ना, x क्या है आपकी बड़ी साइड है, हमको x का ही वैल्यू निकालनी है। तीसरी जो साइड से यहाँ पे देखो हमने ये कंसेप्ट बनाया, तीसरी जो साइड होगी x आपके तीसरी साइड है, बाकी दो साइड के डिफरेंस से क्या होगा, बड़ा, तो इसको घटा लो, कितना होगा, घटाओगे तो 8 बचेगा, और बाकी दो साइड के सम से क्या होगा, छोटा, यानी जोड़ लोगे तो कितना होगा 22। इस पर हमने रख दिया, यहाँ घटाओगे 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ 7 और 15 रखोगे तो 22। क्लियर है, तो x का जो वैल्यू होगा 8 से क्या होगा मेरे भाई, बड़ा होगा, लेकिन 22 से क्या होंगे, छोटे होंगे। यानी x का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 9, है ना। x का पॉसिबल वैल्यू 9 10 11 12 13, ऐसे जात जात कहाँ तक जाओगे मेरे भाई, 21 तक ले, 21 तक ले, यानी 22 से छोटी चाहिए और 8 से बड़ी चाहिए। 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह कहाँ तक, 21 तक। तो पूरा कितने बहुत वैल्यू होंगे, कितना पॉसिबल कितना वैल्यू होगा, तो टोटल जोड़ोगे तो 13 आएगा, और 13 ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, 13 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे, है ना। क्लियर ना। अब देखो ट्रिंगल कैसे बन पाएगा, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, है ना, ट्रिंगल कैसे बनेगा। देखिए आप अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूँ, x की जगह 9, है ना, और 7 और ये 15, ये साइड हो गया, ये साइड से तो ये ट्रिंगल का निर्माण करेंगे, है ना। उसी तरह अगला रख दोगे 10, है ना, 7 और 15, ये एक ट्रिंगल का निर्माण करेगा। फिर अगला रखोगे 11, है ना, 7 और 15, ये एक ट्रिंगल का निर्माण करेंगे। अब वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, 13 वैल्यू रखेंगे, यानी 13 ट्रिंगल बनेगा, और x का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, 13 होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, बातें समझे, है ना। ये सीजीएल के क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट, आप बोलेंगे थोड़ी सी भी डाउट नहीं है। क्लियर है, अब आगे मैं बढ़ूँ, चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझने की आप कोशिश करेंगे, अगर आपके सामने 3 साइड दे रखा हो, है ना, और आपसे बोले कि इसमें बताइए कौन सी ये ट्रिंगल बना पाएगा, है ना, कौन सा ट्रिंगल बनेगा, है ना। यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, क्या ये एक्यूट एंगल ट्रिंगल है, या राइट एंगल है, या ऑब्टूस एंगल ट्रिंगल है ना। इस तरह कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझना, और कैसे एग्जाम में सीजीएल में पूछे जाते हैं वो भी प्रश्न में बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रिंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रेंगल कैसे पहचानना है ना। अगर तीनों साइड दिया जाए तो क्या एक्यूट एंगल ट्रेंगल है या नहीं, कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझना। देखिए जैसे ये हमने ट्रेंगल बना दिया, क्लियर है, ये आपका ट्रेंगल है, नाम रखते हैं, ये ए है, बी है, सी है। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड ए, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड बी, और वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड सी होंगे। क्लियर है, ए बी सी डी आपके साइड्स हैं, है ना। हमने मान लिया कि ये जो ए बी है, और ए बी क्या हमने साइड क्या माना, सी माना, यानी सी जो है आपकी लार्जेस्ट साइड है ना, बड़ी साइड है। सी क्या है, सबसे बड़ी साइड है, तो इसका अपोजिट एंगल भी आपका बड़ा होगा, यानी लार्जेस्ट एंगल भी कौन होंगे, सी ही होगा, है ना। अगर सी आपका बड़ा साइड है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। समझ रहे हो, ध्यान से समझना। तो सबसे बड़ी साइड हमने माना सी, क्लियर है, सबसे बड़ी साइड हमने माना सी, तो सी का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से। क्लियर है, इसको दिमाग में रखने का, क्लियर है ना। बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा हो जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए, तीसरी साइड छोटी होगी
तब एक्यूट एंगल ट्रेंगल बनेगा। उसी तरह मैं बात करूँ राइट एंगल ट्रेंगल में ना, राइट एंगल ट्रेंगल में चलिए ध्यान से समझना। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया, क्लियर है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, क्लियर है, ये होगा बी, इसका अपोजिट ए और इसके सी, क्लियर है। चलिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसके बड़ी साइड क्या है मेरे भाई, ये है ना, बी है। अगर मैं नाम में थोड़ी सी चेंज कर दूं तो और मजा आएगा, देखना नाम में थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि एक जैसा लगेगा ताकि आपको डाउट ना हो, है ना। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ बी और इसको सी, क्लियर है। इसको अपोजिट साइड ये होगा, इसके ए, इसके आई बी, क्लियर है। इसके सबसे बड़ी साइड क्या है आपकी, क्या है सबसे बड़ी साइड, सी है, सी है, तो सी का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के क्या होगा चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्लियर है। आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, क्लियर, सी आपकी बड़ी साइड है, यहाँ पे सी आपको बड़ी साइड है, क्लियर ना, पहचानने में दिक्कत ना हो इसलिए हम नाम चेंज कर दिया, क्लियर है। ये आपका ए है। चलिए, तो तीसरी साइड यानी तीसरी साइड क्या है आपकी, लार्जेस्ट साइड है, ये तीसरी साइड होगी और लार्जेस्ट साइड भी होगी, बड़ी होनी चाहिए बाकी दो, सॉरी बराबर होनी चाहिए बाकी दो स्क्वायर के सम से, क्लियर, देख कर ही पता लग गया आपको। चलिए ये आपको दिमाग में रहेगा, हाँ है ना। उसी तरह मैं अप टू सिंगल ट्रेंगल की बारे में बात कर लूँ, इधर लिख लेता हूँ 3 नंबर पॉइंट, है ना, अप टू एंगल ट्रेंगल। चलिए ये क्या होगा ध्यान देना, जैसे हमने ये ट्रेंगल बना दिया अप टू सिंगल ट्रेंगल, क्लियर है, हमने नाम रख लिया ये सी, है ना, ये ए है और ये बी है ना। सबसे बड़ी एंगल ये, तो सबसे बड़ी साइड भी ये होगा, इसका अपोजिट एंगल ये, इसके ये, इतना तो समझ ही रहे हो, हाँ या ना, क्लियर, इतना तो समझ ही रहे हो। आप बोलेंगे बिल्कुल साइड, बिल्कुल सही, ये भी आपका क्या है, बड़ी साइड है जिसको हमने सी माना है, तो इसका सी का स्क्वायर, है ना, सी का स्क्वायर तीसरी साइड का जो स्क्वायर है हमेशा बड़ा होगा बाकी दो स्क्वायर के सम से, क्लियर है। ये अप टू एंगल ट्रेंगल के लिए, क्लियर है, किस पर फॉलो करेगा, अप टू एंगल ट्रेंगल के लिए, बातें समझे है ना। तो ये तीनों बातों को ध्यान से रखना है याद, क्लियर ना। अब समझते हैं मेरे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ जाते हैं। देखिए छोटे छोटे एग्जामों में या सीजीएल में भी प्री में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, देखना ध्यान से, जैसे 4, 5 और 6, नेक्स्ट नाम लेते हैं 12, 8 और 6 और 6, 8 और 10। देखिए ये त्रिभुज के तीनों साइड से, ये त्रिभुज क्या है, तीनों साइड से, क्लियर है, त्रिभुज के क्या है, तीनों साइड से। मैं पूछूं बताइए ये इस पे पहचानिए कौन सा ट्रिंगल बना पाएगा, नाम बताइए हमको, तो ध्यान देना 4, 5, 6, 4 और 5 और 6, इसमें देखकर हमको बताइए कौन सा ट्रिंगल हो पाएगा पॉसिबल, ध्यान से समझना। देखिए सबसे बड़ा साइड क्या है आपका 6 है, सबसे बड़ी साइड क्या है आपका 6 है, सबसे बड़ी साइड 6, 6 के स्क्वायर करो बाकी दो साइड के स्क्वायर से क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है या बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। 6 के स्क्वायर करोगे 36 होगा, दिमाग में हल करो, 6 के स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, कितना होगा मेरे भाई, 36 होगा। बाकी दो साइड के स्क्वायर करो, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 25 और 16 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 25 और 16, यहाँ 25 और प्लस में 16 और ये कितना है 36, 36, 36 है। क्या ये इक्वल है या बराबर है या छोटा है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको जोड़ दूँ 6, 5, 11 यानी बोले कितना 41 बनेगा, क्या ये बराबर है, आप बोलोगे बराबर तो है ही नहीं, बराबर तो है ही नहीं, यानी तीसरी साइड आपकी क्या हो गई, छोटी हो गई, है ना, तीसरी साइड आपकी क्या हो गई, छोटी हो गई, किससे, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से। तो ये कौन सा ट्रिंगल बनेगा, आप बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रिंगल बनेगा, है ना। देखो तीसरी साइड का स्क्वायर, तीसरी साइड यही ना है मेरे भाई का स्क्वायर, बाकी दो साइड के स्क्वायर का जो सम है क्या है मेरे भाई, सम जो बड़ा गया और तीसरी साइड छोटी आ गई तो एक्यूट एंगल ट्रिंगल बन गया, क्लियर है, हाँ ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, पहचान लोगे। उसी तरह इसमें बड़ी साइड कौन सी, इसमें बड़ी साइड 12 है, क्लियर, 12 के स्क्वायर कर लो कितना होगा 144, है ना, 144, क्लियर है, 144, 8 के स्क्वायर 64 बनेगा, 6 के स्क्वायर 36 बनेगा, क्लियर है। बड़ी साइड को हमेशा छांट लेंगे, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम करेंगे, है ना। तो देखिए अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा 100 होगा, और ये क्या है आपका बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड बड़ी आ गई बाकी दो साइड के स्क्वायर से, तो ये आपका क्या होगा अप टू सिंगल ट्रायंगल आ गया। देखो बड़ी साइड आपका क्या है, बड़ी है ना, बड़ी साइड बड़ी आ गई, बाकी दो साइड के स्क्वायर क्या आ गया आपका छोटा आ गया, तो ये अप टू सिंगल ट्रायंगल होगा, ये अप टू सिंगल ट्रायंगल होगा। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 10 के स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर 64, 36, 6 के स्क्वायर होगा कितने मेरे भाई 36, 64 और 36 100 होगा, 10 के स्क्वायर 100 इक्वल आ गया, दोनों इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा,
क्लियर है, राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। क्या है, आपने बातें समझे है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट, साइड दे दिया जाए तो आप पहचान लोगे कौन सा ट्रेंगल है। ये जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन प्री में, है ना, है ना, सेशन में तो आना ही आना इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो एक सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिभुज के अधिकोण त्रिभुज, है ना, ट्रेंगल का नाम दे रखा है अधिकोण त्रिभुज है, अप टू सिंगल ट्रेंगल है, और इसके साइड से मान लीजिए 8 है और 15 है और x है। ये त्रिभुज के साइड से, किसके, अप टू सिंगल ट्रेंगल के साइड से, है ना, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ना। तो बताओ कि जो x के कितने वैल्यू पॉसिबल हो पाएगा, और x आपका क्या है, सबसे लार्जेस्ट साइड है, बड़ी भुजी है, बड़ा भुजा है। तो ध्यान से समझना, देखो x का पहले वैल्यू निकालो, क्या क्या हो सकता है, कितने किसके बीच में पॉसिबल हो पाएगा। तो करेंगे क्या, x ग्रेटर देन, है ना, दोनों साइड का डिफरेंस यानी 15 में से 8 माइनस कर लोगे 7 होगा, हाँ है ना, दोनों साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, दोनों साइड का सम तीसरी साइड से छोटी होनी चाहिए। तो आप 8 और 15 कितने हो जाएंगे, 23 होगा, क्लियर है ना, 23 होगा, 23 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यानी x का जो वैल्यू है मेरे दोस्त, 7 से क्या होगा छोटा, 7 से क्या होगा मेरे भाई बड़ा, और 23 से क्या होगा छोटा, 23 से क्या होंगे, छोटे होंगे, हाँ है ना। ये कैसा ट्रेंगल है, आप बोलेंगे अप टू सिंगल ट्रेंगल है, अप टू सिंगल ट्रेंगल है। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, सबसे बड़ी साइड क्या है आपका x है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, क्लियर है, ग्रेटर देन बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ दोगे 289 आएगा, यानी 289, क्लियर है ना। यानी x का वैल्यू मैं पूछूं तो 17 आएगा या 17 के बराबर आएगा, हाँ है ना। x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 17 होगा, यानी 17 से क्या होगा, x का वैल्यू क्या होंगे, बड़े होंगे या बराबर होंगे, हाँ है ना। बताओ, आप बोलेंगे बिल्कुल से, यहाँ से स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 17 से बड़ा, यानी 17 यहाँ रखोगे एक बार, फिर 18 रखोगे, फिर 19 रखोगे, फिर 20 रखोगे, फिर 21 रखोगे, फिर 22 रखोगे। 23 तो नहीं रख पाओगे क्योंकि 23 हमको छोटा चाहिए। तो 17 से लेके 22 तक कितने हुए, उंगली पे गिनो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 वैल्यू पॉसिबल है। तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। बताओ, किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी बताओ तो है, तो चुल्लू भर भी डाउट होगा तो कमेंट करना, क्लियर है। ऐसे तो आज के क्लास तो हम लोग बेसिक जाना है ना, और एक दो एग्जाम्पल दिया, लेकिन सभी बेसिक समझने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज जितना हमने कंसेप्ट समझाया आपको क्लियर होगा, नो डाउट। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक ठोकेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।